सिया आंचल की कैद, जनुज़ादी नरफ़ा की कहानी। रात के आखिरी पहर में जब दुनिया सो चुकी थी, तब आलम जनवत के सिया दरवे में वो तूफान उठा जिसने सदियों की खामोशी तोड़ दी। वादन खफा, एक ऐसी जगह जहाँ रोशनी का गुजर तक हराम था। यहाँ की हुआ खून की बाव से भरी रहती थी, दरख्तों के पतुइसिया थे और ज़मीन कभी मुकम्मल सौखती नहीं थी। इसी वादी में रहती थी एक जनुज़ादी नरफ़ा। इसकी आंखों में जलते हुए कोयलों की चमक थी, बाल सिया रात की तरह लहराते थे और उसके लबों पर एक अजीब खामोशी थी, जैसे इसके अंदर सदियों की चीखें दफन हो। नरफ़ा बाकी जनुज़ादियों की तरह नहीं थी। वो खून और ताकत की पुजारी नहीं थी। इसके दिल में एक कमज़ोर सी चीज़ थी, मोहब्बत। लेकिन जनवत की दुनिया में मोहब्बत कमज़ोरी समझी जाती थी। यहाँ सिर्फ खौफ हुकूमत करता था। नरफ़ा का बाप उज़रमान इस वादी का सरदार था, एक सख्त दिल खूनखार जिन जो समझता था कि जिस दिल में नरमी हो वो जिन कहलाने के लायक नहीं। नरफ़ा अक्सर रातों में वादी के किनारे बैठकर इस आसमान को देखती जिसके पार इंसान बसते थे। वो कहती, शायद मोहब्बत वहाँ सांस लेती हो। एक रात जब आसमान सुर्ख रोशनी से दहक रहा था, वादी के दरवाजे पर एक अजनबी साया नमूदार हुआ। वो जनुक़बलान इफ़रीत से था, जिनका काम वादियों के दरमियान हद कायम रखना था। इसका नाम था ज़ैदान। इसके वजूद से धुआं अलिफाटता था, मगर उसकी आंखों में रोशनी थी, वो रोशनी जो सिर्फ उनमें होती है जिन्होंने कभी किसी के लिए रोया हो। नरफ़ा ने पहली बार उसकी तरफ देखा और अजीब सा एहसास हुआ जैसे किसी ने इसकी सदियों पुरानी खामोशी तोड़ दी हो। ज़ैदान वहाँ कबीलों के दरमियान पैगाम लाया था, मगर जब उसने नरफ़ा को देखा वो लम्हा इसके लिए भी ठहर गया। नरफ़ा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह जिंदा रहने वालों के लिए नहीं। ज़ैदान ने आहिस्ता कहा, मैं मरने नहीं आया, शायद जीने का मतलब ढूंढने आया हूँ। इस जुमले के साथ जैसे वादी के पतुई हिलने लगे। अगले दिनों में ज़ैदान अक्सर बहाने से वादी में आने लगा, कभी पैगाम के बहाने, कभी खामोश मुलाकात के बहाने। नरफ़ा ने इससे मोहब्बत नहीं मांगी थी, मगर उसकी मौजूदगी उसके दिल के अंदर वो एहसास जगा रही थी जो सदियों से दबाया गया था। दोनों चुप रह कर भी एक दूसरे से बातें करते, कभी हुआ के झोंकों से, कभी खामोश निगाहों से। एक दिन ज़ैदान ने पूछा, क्या तुम्हें अंधेरों से डर नहीं लगता? नरफ़ा ने कहा, मैं खुद अंधेरा हूँ, मगर तुम्हारे आने से पहली बार रोशनी देखी है। वो लम्हा दोनों के लिए मुक़द्दस था, एक जनुज़ादी और एक जिन का पहला लम्स जो वादी की फ़िज़ा में हरारत बनकर फैल गया। मगर उनके इश्क की महक ज़्यादा देर छपी ना रही। ज़रमान को खबर मिल गई कि इसकी बेटी ने दुश्मन कबीले के जिन से ताल्लुक़ बना लिया है। गुस्से से वादी दहक अलिफाते। नरफ़ा को जंजीरों में बांध दिया गया। ज़रमान ने ज़ैदान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। ज़ैदान ने कबीले के कानून तोड़ दिए, मगर वो भागा नहीं। वो खुद आया इस वादी के दरवाजे पर जहाँ नरफ़ा कैद थी। इसने ज़रमान से कहा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, चाहो तो मेरा वजूद मिटा दो, मगर मेरी मोहब्बत को कैद ना करो। ओ ज़रमान ने हुंकारा भरा, मोहब्बत ये लफ्ज़ जनवत की लुगत में नहीं, और उसने अपना असा ज़मीन पर मारा। ज़मीन फटी, आग के शोले अलिफाबेरी और ज़ैदान के कदमों के नीचे से धुआं अलिफाटने लगा। नरफ़ा ने चीख कर कहा, नहीं, इससे मत चाहो, मगर आवाज़ वादी में गूंज कर दम तोड़ गई। ज़ैदान आग में जलने लगा, मगर उसकी आंखें सिर्फ नरफ़ा को देख रही थी। अगर मोहब्बत जुर्म है तो मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ। इसके ये अल्फाज आखिरी थे। इसका जिस्म धुएं में बदल गया और आसमान पर सुर्ख बिजली चमक अलिफाटे। नरफ़ा जंजीरों में झूलती रही, इसकी चीखें हुआ में तहलील हो गई। इसने ज़मीन पर गिर कर कहा, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, चाहे मुझे खुद को जलाना पड़े। इस रात इसने अपनी उंगली का खून ज़मीन पर टपकाया और कदीम जनु मंतर पढ़ने लगी। वादी लरज़ने लगी, आसमान से तारे बुझ गए। इसके खून से एक सुर्ख दायरा बना जिसके दरमियान इसने अपनी रूह रख दी। सदियों बाद जब जनवत के आसमान पर दोबारा सुर्ख बिजली चमकी तो वादन खफा में एक नया साया नमूदार हुआ। इसका नाम था रायान। इसकी आंखों में ज़ैदान की चमक थी, इसके लबों पर वही मुस्कुराहट, मगर वो खुद नहीं जानता था कि वो दोबारा जन्म लिया हुआ ज़ैदान है। इसके ख्वाबों में एक औरत आती थी जो सिया आंचल ओढ़े सुर्ख रोशनी में खड़ी होती। वो कहती, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो जो मेरे लिए जल गया था। रायान के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वो हर रात वादी के करीब जाता और एक रात इसने इसकी आवाज़ सुनी। धुंध में से नरफ़ा नमूदार हुई, इसका चेहरा उदास मगर आंखों में शोले, तुम लूट आए हो। इसने आहिस्ता कहा।
राया ने पूछा, कौन हो तुम? नरफा ने मुस्कुरा कर कहा, वो जो तुम्हारी राख से पैदा हुई। इस लम्हे ज़मीन के नीचे से लाल रोशनी अलिफाबेर। वादी के दरख्त हिलने लगे। याद करो ज़ैदान, तुमने कहा था मोहब्बत जुर्म है, मगर तुमने सज़ा कबूल की थी। अब वो सज़ा ख़त्म नहीं, दोबारा शुरू हुई है। रायान के दिल में यादें उभरने लगे। इसने कहा, नरफा, मैं वापस आ गया हूँ। दोनों के हाथ मिले तो वादी लरज़ अलिफाते। उनके जिस्मों से रोशनी फूटने लगी। आसमान पर शैतान ज़रमान का साया ज़ाहिर हुआ। वो अब भी जिंदा था, मगर बूढ़ा हो चुका था। इसने चीख कर कहा, मैं फिर तुम्हें जुदा कर दूंगा। इसने अपनी ताकत से वादी में आग बरसा दी, मगर इस बार नरफा ने आग के सामने हाथ फैलाए। इसकी आंखों से आंसू नहीं, शोले बहने लगे। इस बार हम नहीं जलेंगे, दुनिया जलेगी। अचानक पूरी वादी से रोशनी के सुतून अलिफाबेरी। नरफा और रायान के जिस्म एक दूसरे में घुलने लगे। ज़रमान की चीखने की आवाज़ गूंजी, मगर रोशनी इतनी तेज थी कि सब कुछ गायब हो गया। जब धुआं छटा तो वादी खाली थी। बस ज़मीन पर दो सिया पत्थर पड़े थे, एक में सुर्ख चमक थी, दूसरे में सफ़ेद। कहा जाता है वो पत्थर आज भी वादन खफा में मौजूद है। जब कोई जिन उन पत्थरों को छूता है तो इसे एक औरत की सरगोशी सुनाई देती है। मोहब्बत जल सकती है मगर ख़त्म नहीं हो सकती। मैं नरफा हूँ जो अब भी अपने ज़ैदान की तलाश में है। कुछ कहते हैं कि जब सुर्ख बिजली दोबारा चमकेगी वो दोनों फिर जन्म लेंगे। इस बार शायद इंसानों की दुनिया में, जहाँ वो अपनी कहानी को एक नई सूरत में मुकम्मल करेंगे। और आज भी अगर किसी अंधी वादी में तुम्हें धुआं अलिफाटेता नजर आए या किसी औरत की मध्यम हंसी सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर न देखना, क्योंकि कहा जाता है वो नरफा है। वो अब भी मोहब्बत की आग में जलती है और अपने ज़ैदान के लौटने का इंतज़ार करती है।